ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात करेंगे चैप्टर 4 की। और चैप्टर 4 जो है वो है प्रतिरक्षा। देखिए प्रतिरक्षा होती क्या है कि बाहर के जो रोगाणु जो होते हैं, बाहर के रोगाणु जीवाणु आदि जो होते हैं, जब ये हमारे शरीर के ऊपर हमारे शरीर के साथ की संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, इनके विरुद्ध एक विशेष क्रिया करता है। और यही क्रिया क्या होती है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा, जो क्या करती है, इन रोगाणुओं को जीवाणुओं को, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करती है, रोकने का या खत्म करने का कार्य करती है। जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो अस्वस्थ नहीं होता। अर्थात क्या हुआ कि प्रतिरक्षा हमारे शरीर का वह तंत्र या वह भाग है जो हमारे शरीर को विभिन्न बाह्य जीवों रोगाणुओं से बचाए रखता है, साथ साथ क्या करता है, हमारे शरीर को अस्वस्थ होने से बचाता है। देखते हैं अब प्रतिरक्षा है क्या चीज। देखिए प्रतिरक्षा क्या है कि मानव शरीर में रोगाणु उन्मूलन के लिए, देखो रोगाणु उन्मूलन का अर्थ होता है रोगाणुओं को खत्म करना हेतु प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ये प्रतिरोधक क्षमता किसके खिलाफ है, रोगाणुओं के खिलाफ है। और यही जो प्रतिरोधक क्षमता, यही क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। ये जो प्रतिरक्षा जो होती है, देखो जन्मजात भी होती है और उपार्जित भी होती है। जन्मजात का अर्थ होता है कि जब हम पैदा हुए थे तब हमारे पैदा होने के साथ ही ये प्रतिरक्षा की जो विधियां हैं वो हमारे साथ साथ ही आई थी। और उपार्जित का मतलब होता है कि हम बाहरी दुनिया से जो प्रतिरक्षा ले रहे हैं वह क्या होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। अब यहाँ पर जो शरीर में प्रतिरक्षा है कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। सबसे पहला तो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, या फिर इसको हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर ही पाई जाती है। ये हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहला क्या है, जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। ये देखो ये एक जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है जिसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। प्राकृतिक क्यों कहा गया है कि इसको हमने किसी भी कृत्रिम तरीके से अर्जित नहीं किया है, ये हमारे साथ जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब इस प्रतिरक्षा के कार्य करने की विशेषता होती है कि जितने भी रोगाणु होते हैं, जितने भी प्रतिजन होते हैं, उन सारे के खिलाफ एक ही जैसा कार्य करती है। ये सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान कार्य करती है। ये बुखार के लिए भी वही कार्य करेगी और किसी दूसरे रोग के लिए भी एक जैसा कार्य ही करती है। अब स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो होती है इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये देखिए कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक है। सबसे पहला है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध का मतलब जो कि बाहर के रोगाणुओं को भौतिक रूप से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर देता। जैसे त्वचा, हमारी जो त्वचा है वो बाह्य वातावरण से हमारे अंदर के अंगों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। नासिका छिद्र, देखिए जब हम लोगों ने श्वसन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि नासिका के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं और वो रोम क्या करते हैं, बाहर से आने वाले रोगाणुओं या हानिकारक चीज़ों को नाक के अंदर ही रोक देते हैं। उसके बाद पक्षमाभ है, कसाभ है, ये सारे क्या करते हैं, बाहर से आने वाली जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं। फिर है रासायनिक अवरोधक। देखिए रासायनिक अवरोधक का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो बाह्य जीवों को मारने का कार्य करते हैं। जैसे आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, देखिए आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है जो क्या करता है, हमारे भोजन के साथ में जो रोगाणु शरीर के अंदर चले जाते हैं उन रोगाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। फिर योनि का अम्लीय वातावरण, देखिए यहाँ पर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जो कि पसीने के साथ साथ बाहर निकलते हैं और विभिन्न रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। लार के अंदर जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो रोगाणुओं को मार देता है। फिर आंसू, लार और आंसू में एक तरह का एंजाइम होता है। फिर पसीना आदि, ये सारे के सारे क्या है, ये रासायनिक अवरोधक है जो बाह्य जीवों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर
कोशिका अवरोधक। देखिए कोशिका अवरोधक में जैसे ये मोनोसाइट, अपन लोगों ने न्यूट्रोफिल में WBC में पढ़ा था कि जो मोनोसाइट होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, भक्षकाणु होते हैं। सब क्या होते हैं, भक्षकाणु होते हैं। ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, बाह्य जीवों का भक्षण करने का कार्य करते हैं और बाह्य जीवों से हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद ज्वर और सूजन आना। देखिए बुखार और सूजन आने का अर्थ होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस स्थान पर उन रोगाणुओं के खिलाफ कार्य कर रहा है, इसीलिए हमारा तापमान बढ़ जाता है और हमें क्या आ जाती है, बुखार आ जाती है। साथ ही सूजन का भी यही कारण होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो बाहर से प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है उसके खिलाफ क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसके पश्चात देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा का अर्थ होता है कि ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती, ये हमें बाहर से लेनी पड़ती है। इसे अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। विशिष्ट क्यों, क्योंकि एक रोग विशेष के प्रति हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा बनती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा गया है। अब इसमें क्या होता है कि एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्मजीवी या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट क्रिया करता है। यानी कि जैसे आपको मलेरिया रोग हो गया है तो आप लोग क्या करेंगे कि मलेरिया की ही दवाई लेंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन लेंगे, तो वो क्या होगा कि एक विशेष जीव के प्रति हम लोग एक विशेष दवाई का उपयोग करते हैं और वह क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का निर्माण करती है या फिर हमारे शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करती है। अब इन क्रियाओं को कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या फिर आप इसको है ना, आप इस तरह से कह सकते हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। अब ये प्रतिरक्षा ये क्या करते हैं, उस प्रतिजन का उन्मूलन करते हैं। प्रतिजन का उन्मूलन का अर्थ क्या, उन्मूलन का अर्थ यहाँ पे होता है खत्म करना। यानी कि ये जो हम प्रतिरक्षा उपयोग में लेते हैं ये किसी रोग विशेष के प्रति होगी और ये क्या करेगी, जो रोग विशेष का जो प्रतिजन होगा उसका उन्मूलन करने की कार्य करेगा। अब ये कितने प्रकार की है, ये 2 प्रकार की है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा जो है, सक्रिय प्रतिरक्षा जो है इसमें क्या किया जाता है कि किसी प्रतिजन को पहले हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, फिर हमारा शरीर उस प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर हमारे शरीर की कोशिकाएं कार्य करती है कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के प्रति स्वयं प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है। यानी जैसे हमारे टीके लगते हैं, पोलियो का टीका लगता है, तो पोलियो के टीके में क्या होता है कि पोलियो के मृत जीव हमारे शरीर के अंदर डाले जाते हैं, फिर हमारा जो शरीर है उन मृत जीवों के प्रति प्रतिरक्षा बनाता है जिससे कि आगे जाके हमें पोलियो की बीमारी ना हो। तो वो किस प्रकार में आ जाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर आ जाती है। और ये भी देखो उस विशेष प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। हमने पोलियो का मृत जीव डाला था, यानी ये हो गया प्रतिजन, तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा बनेगा वो भी किसके खिलाफ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ पोलियो के खिलाफ बनेगा। फिर आती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसमें क्या होता है कि इसमें सीधा ही प्रतिरक्षी को ही शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, हमारा शरीर कोई प्रतिरक्षी नहीं बनाता। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम किसी बीमारी विशेष के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो वो किस में आएगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षी में आएगी। यहाँ पर डिप्थीरिया और टिटनेस के जो टीके होते हैं उनमें भी सीधे सीधे एंटीबॉडी को ही शरीर के अंदर डाला जाता है, प्रतिरक्षी को डाला जाता है। इसीलिए टिटनेस के टीके को हर 6 महीने में लगाने की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।